हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम आगे की पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे। इसके पीछे की वीडियो में हमने 3 पंचवर्षीय योजना पढ़ लिए हैं। तो आगे हम 4 पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम आगे का देखते हैं कि क्या है, कितना सफल हुआ, कितना सफल नहीं हुआ, क्या ब्रेकडाउन आया, कितनी प्रॉब्लम आई। तो हम चलिए देखते हैं इनका एम क्या था। तो इस टाइम पे जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी। इसका जो एम था ना वो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी था, यानी कि विकास और स्थिरता, रेगुलर ग्रोथ। यानी कि ना इनका मतलब इनका था ना काम करने का कि हमें ना धीरे धीरे विकास करना है और ऊंचाइयों पे जाना है, धीरे धीरे विकास करके ऊंचाइयों पे जाना है। तो इसका ये नहीं था कि हमने आज इतना विकास कर लिया और फिर इतने दिनों तक विकास नहीं कर रहे हैं और फिर एकदम नीचे आ गया, ऐसा नहीं था। विकास धीरे धीरे करना है और ऊपर जाना है। और वंचित और कमज़ोर वर्गों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। हरित क्रांति के परिणाम क्या आए उसके, तो पहले ना हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, तो इसको ना हम हरित क्रांति से जोड़ के देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो जो हरित क्रांति थी, तो मैं बता दूं कि हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति में उच्च उत्पादकता के बीज खरीदने थे सरकार के द्वारा और उसको अपने खेतों में लगाना था। मशीनीकरण लाया गया था, सिंचाई के आधुनिक साधन लाए गए थे और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया था। तो जो उस टाइम की पीएम थी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने कहा था कि आप जो किसानों को है वो बैंकों को बोला था कि आप किसानों को सस्ते दर पे लोन दीजिए, जिससे कि हम अपने कृषि में और उपजाऊपन ला सकते हैं। मतलब कृषि तो हो रही थी, अनाज हो रहे थे, लेकिन उतना नहीं हो रहा था कि हम दूसरे को निर्यात करके और पैसे कमा सकें। तो जो बैंक थे ना वो नहीं किए, मतलब लोन नहीं दिए, उनकी बात नहीं मानी। तो जो 14 बैंक थे ना तो उसको गवर्नमेंट कर दिया, यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया। प्रीवी पर्स क्या है, तो प्रीवी पर्स एक व्यवस्था है जो आज़ादी के बाद जो राजा थे तो उनको पेंशन और विशेष रूप से सम्मान दिया जाता था। यानी कि आप राष्ट्रपति के पास जाएंगे तो आपको विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा, इस टाइप का था ये। उनको पेंशन दिया जाता था, बड़े राजा को ज़्यादा दिया जाता था, छोटे राजा को कम दिया जाता था। तो ये सभी समाप्त कर दिया गया। बहुत हंगामा हुआ था देश में उसके बाद, लेकिन उसके बाद से उस टाइम पे और क्या घटनाएं हुई, तो ऑयल शॉक्स हुआ था, तेल के झटके, यानी कि तेल की दरें बढ़ गई थी और उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आई थी कि अगर तेल की कीमतें बढ़ा दी जाती है ना तो एक तरीके से हर चीज़ ही रुक जाता है। अगर तेल बहुत ज़्यादा महंगा होता है तो महंगाई ना अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाती है, तो वैसा हो गया था। फिर जो नेक्स्ट 5वीं पंचवर्षीय योजना है 1974 से 79। इसका एम था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, यानी कि उस टाइम पे समाज में बहुत सारे वंचित वर्ग थे जिनके लिए उतना काम नहीं किया जाता था। तो उसको कहा कि जैसे कि दलित महिलाएं हैं, जो महिलाएं हैं उनका शोषण होता है, बच्चों की शिक्षा के लिए बात करना, इन सभी चीज़ों के लिए। तो कहा कि हम सोशल जस्टिस की बहुत ज़रूरत है तो इस पे काम करेंगे। तो यह योजना अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई क्योंकि नई चुनी गई जनता पार्टी की सरकार 1978 में ही इस योजना को समाप्त कर दी। यानी कि जो जनता पार्टी थी ना तो उसमें मोरारजी देसाई थे। उनका कहना था कि जो 5 वर्षीय योजना होती है बहुत कठिन होती है, जबकि हमारा जो देश है ना उसको ऐसे पंचवर्षीय योजना बहुत कठोर होती है, उन्होंने कहा था। तो जबकि हमारे विकासशील देश होते हैं उनको ऐसे लचीले मॉडल को चुनना चाहिए और एक वर्षीय योजना लानी चाहिए। इसे रोलिंग प्लान कहा गया। यानी कि उनका एक मॉडल था, गुनार मॉडल। तो इसके तहत ये एशियाई नाटक के लेखक थे। अब आप सोच रहे होंगे कि नाटक के लेखक कैसे इकोनॉमिक्स के बारे में जानते थे। तो इनका मतलब ये था कि इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, तो इन्होंने ये तर्क दिया था। तो मोरारजी देसाई ने फिर 1 ईयर प्लान लाए थे और उस पर बोला था काम करने को। फिर मोरारजी देसाई की सरकार उतनी चल नहीं पाई और फिर 1980 में और 1985 तक फिर से छठी पंचवर्षीय योजना आई। और इस टाइम पे सीधा मतलब गरीबी से मुक्त, यानी कि नारा था इंदिरा गांधी का कि गरीबी सीधे हमला करेंगे और गरीबी पे। और इस टाइम पे जो उनकी सरकार आई थी नहीं, इस टाइम पे उनका मतलब ये था कि समाजीकरण से थोड़ा समाजवादी से थोड़ा हट के पूंजीवाद की तरफ बढ़ने लगी थी। तो जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष जोर, ताकि उद्योग और कृषि दोनों को मजबूत किया जा सके, उनका ये था। और फिर योजनाएं थी, गरीबी से निपटने में आर्थिक विकास ज़रूरी था, इसीलिए एकीकृत ग्रामीण
विकास कार्यक्रम चालू किया गया। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, यानी कि जो गांव में हैं उनको विशेष तौर पे स्किल सिखाया जाए ताकि जो युवा हैं वहाँ के अपने लिए कुछ काम कर सके और पैसे अर्जित कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास, यानी कि उस टाइम पे आंगनबाड़ी के लिए फिर काम किया गया था कि अगर महिलाएं और बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चालू किया गया। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, यानी कि जो जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन देने की बात की, रोज़गार देने की बात की गई थी। जो भूमिहीन लोग हैं उनको रोज़गार देने की बात की गई थी। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, तो इसमें खाद्यान्न उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि इसका एम था। रोज़गार में वृद्धि, यानी कि रोज़गार में वृद्धि लाना था। अर्थव्यवस्था की आंशिक उदारीकरण की शुरुआत। लंबी अवधि की राजकोषीय नीति शुरू की गई। पहली बार 3 वर्ष की आयात निर्यात नीति की घोषणा की गई। ठीक है, तो फिर से ना 1985 से फिर 1990 तक फिर से योजना अवकाश आया था। 1990 से लेके 1991 तक और फिर 1991 से 1992 तक। तो पहले वाले में ना जो ये वाला टाइम था इसमें आर्थिक संकट के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना नहीं आ पाई थी, और जो 1991 था और 92 से इसमें योजना 1990 में शुरू नहीं हो पाई थी। आगे हम पढ़ेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक थी। इस योजना का एम था, ये वाटरशेड योजना थी क्योंकि इस योजना में देश के आर्थिक ढांचे में संरचनात्मक सुधार किया जा रहा था और गरीबी में कमी, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, संस्था निर्माण, पंचायत, नगर पालिका। और जो उस टाइम पे घटनाएं हुई थी वो भी बता देती हूँ मैं। भारत में WTO विश्व व्यापार संगठन सदस्य बना 1995 में। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह पे क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि जो भारत है वो WTO विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, तो 1995 में बना था। ठीक है, और पंचायतों और नगर पालिकाओं में संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायतों और नगर पालिकाओं को, और सेवी को वैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये क्या होती है, शेयर से रिलेटेड है, हम आगे के वीडियो में देखेंगे जब हम शेयर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो आपकी हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आगे की जो और योजनाएं हैं, 4 योजनाएं जो बची है, टोटल 12 योजनाएं थी, तो हम इसमें से 8 पढ़ चुके हैं, 4 बची हुई है, तो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।